आइडिया तो अच्छा है अक्का, लेकिन आपको लगता है संजना आएगी? आई मीन उस दिन भी जीजू को देख के भाग गई थी, और अब तो टोशी आंटी पूरी फैमिली। देख मुझे देखकर तो अभी तक नहीं भागी है वो। तो हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि मैं रमन की वाइफ हूँ। पॉसिबल है ना? तो एक बार ट्राई तो कर सकते हैं हम। अक्का आप एक बार उसको मेरे सामने फोन करो ना। हेलो, हाँ संजना। हाय इशिता। लिसन ना, मुझे तुम्हें इनवाइट करना था मेरे घर। अपने घर? मुझे? हाँ तुम्हें। पर क्यों? एक्चुअली ना मेरे घर में एक पार्टी है, मेरी अक्का माय सिस्टर, उनकी एनिवर्सरी है। सो आई जस्ट थॉट कि तुम्हें बुलाऊं। सी आज इतना सब कुछ हुआ था ना, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। इशिता, यू नो दैट्स रियली स्वीट कि तुमने मुझे इनवाइट किया, पर थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना। मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को जानती नहीं हूँ, और तुम्हारी अक्का का एनिवर्सरी है, पता नहीं ऑकवर्ड होगा थोड़ा। तो क्या हुआ, मेरी फैमिली बहुत एक्मोडेटिंग है। इनफैक्ट वो इतने फ्रेंडली है कि किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। सो यू डोंट वरी, आओ ना आप। इशिता दैट्स रियली काइंड, पर नहीं आप फिर कभी प्लीज। हम क्लास के बाद कहीं हैंग कर लेंगे ना? क्लासेस में तो हम मिलते ही रहेंगे ना। ऐसे आओ ना, मेरे घर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ओके 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 ओके, तो मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, एसएमएस करती हूँ, ठीक है? ओके। आएगी ना? कह रही थी कि ट्राई करेगी। आई जस्ट होप वो आ जाए। जस्ट इमेजिन मिहिर के सामने एकदम से उसकी सिस्टर आके खड़ी हो गई, कैसा लगेगा मिहिर को? आई होप ही विल बी हैप्पी। बस मेरा बुद्धू खुश हो जाए अक्का। तेरे बुद्धू को हम लोग खुश जरूर करेंगे। चल आजा। इशिमा, हाँ बेटा, मुझे भी कोला चाहिए। दो से दो मैं मुझे आइस वाला कोला। आराम से गिलास बन गया। सब तैयारियां हो गई? वाह जीजू, आज तो छा गया। कुछ नया बोलो मेघा, हमेशा लगते हैं। उनकी इतनी तारीफ मत करो, वैसे इतना ईगो है बड़ा वाला, ज्यादा तारीफ कर दी तो भूल जाएंगे। नॉट फेयर अक्का, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, ऑलवेज डू दिस। ए, जीजू की चमची। मुर्गन, उनकी चेन खुली है। नीर, सब जैसा मैंने कहा था वैसा ही ना। लाइट ऑफ हम करेंगे वंदिता के आने से पहले, सब छुपेंगे। और पाला गिफ्ट पैक किया है ना, जैसा मैंने कहा। रूही, पापा को बोलो कि इशिमा बुला रही है। जोर से मत बोलना, हाँ धीरे से। ओके इशिमा। पापा। हाँ बेटा। इशिमा बुला रही हैं। उनसे को बाद में बात करते हैं, पापा बिजी हैं। वो नहीं आ रहे। पापा को बोलो कि इशिमा को बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी। हाँ पापा, इशिमा कह रही बहुत जरूरी काम है। अरे उनको बोलो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले यार, पापा बिजी हैं। हर बार में पापा पापा। ओफो, वो नहीं आ रहे। मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आप आ क्यों नहीं रहे हो? तो सब्र रखो ना, अभी लाइट ऑफ होगी, सब तैयारियां करनी नहीं है क्या? अरे तुम पागल हो? अरे रोमांटिक। हाँ आओ अंदर आओ। क्या आओ, तुम पागल हो क्या यार? सबके सामने अंदर खींच के लाई हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब है क्या? अरे आप समझते नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम। अरे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो, तुमसे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं हूँ, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी पैंट में क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है पैंट में? हाँ सही तो है। हाँ क्या वो फिसल जाती है जिप कभी कभी यार, आदमी की नेक फिसल सकती है तो जिप क्या चीज है? साला टेलर ही। इसमें टेलर की क्या गलती? तो मेरी क्या गलती है? मुझे शौक है क्या जिप खोल के बाहर पार्टी में आने का? चले। अभी क्या चले, बाहर सबको क्या कहेंगे क्या कहेंगे? कि मेरी जिप खुली थी इसलिए मंदिर आए। ये नहीं बोल सकते। बोलना भी मत, समझी? हंसना बंद करो, सच्ची बोल रहा हूँ, सारे दांत तुम्हारे निकाल दूंगा मैं। डेंटिस्ट तुम हो, तुम्हारा काम करूंगा मैं। हंसना बंद करो, सोचने दो मुझे। बोलो क्या करें? ये बोलेंगे कि मैं आपको अच्छा बनाने लाई थी। अब क्या कुछ भी बोलते रहती हो यार। मैं कपड़े नहीं बदलने वाला, नहीं छोड़ो, मैं सोच लूंगा यार। क्या बोल सकता हूँ मैं? और क्या पैंट निकाल के लंगोट पहनूं? गंदी
उल्टी सोच। तो ये बोलेंगे कि आपके बटन से मैचिंग करवाच पहनाने लाई थी। गले में नॉट बैड आइडिया। आओ पहना पहना। बाकी मैं कर लूंगा। पहले मुझे बाहर जाने दो, बाद में आओ। जरा समझ में बोलना, वहाँ दिमाग वैसे थोड़ा ढीला है। बैठो। क्या क्रवात भूल गया था इसलिए अंदर ले गई थी। नाइस भाई। हाँ यार वो क्रवात पर। भाभी फैंटास्टिक जॉब। भाई दूंगा का प्रिंस। कमाल है, बड़ी गर्मी चढ़ी है शिता को आजकल। साले साहब भाभी जी के बिना रह नहीं पाया, ब्रह्मचर्य टूट गया है इनका। देख रहे हैं क्या नाटक लगा रखा है इस मद्रासन में, मतलब सबके सामने हद कर रखी है। वही ना सिमो, साले साहब की साली हमारी साली, तू मेरे साथ मस्ती करना, एंजॉय कर, उसमें क्या। ले खा, तू भी खा। बंदूक कहाँ रह गई भाई? ईशिता, बंदू को फोन करके देखो ना कहाँ रह गई। बहुत देर होगी ना। और सुनो, स्पीकर फोन पे डालना प्लीज। एवरीबॉडी क्वाइट प्लीज। अक्का कहाँ हो आप अभी? वो बुक्स कलेक्ट करनी थी ना रूही के, फिर टेलर के साथ भी काम था। अक्का आप जल्दी आओ ना प्लीज, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाना है आपको। ओ अच्छा अच्छा, बस 5 मिनट। हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। 5 मिनट में? हाँ ठीक है, आ जाओ अक्का। ओके अच्छा सबने सुन लिया ना, 5 से 7 मिनट में आ रही है बंदूक। तो क्या करना मालूम है ना, सब चुप जाओ। लाइट ऑफ, ये निकालो। ओके गाइस, लाइट्स ऑफ। ओके 1 2 3। हटा दो ना, काम तो हो गया ना। तुम इधर से जाओ। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, तू जा। अन्ना को बोलो ना चुप बैठे। ना माँ, अक्का मत चले जाओ ना मम्मी यार प्लीज। आप लोग बस छुप जाओ, जल्दी छुपो, कहीं भी छुपो। खानदानी प्रॉब्लम है। आगे चल। नीलू दी बच्ची खोते दी खुर। चल हट यहाँ से, जल्दी जा। अरे पूरा एक्शन खराब कर दिया। चल किचन के अंदर। कोई बात नहीं, एक्शन रिप्ले हो जाएगा। दोबारा से चुप है। हाँ मिहिर, लाइट ऑफ कर। चलो। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? ये सरप्राइज। सरप्राइज मेरे लिए? पर अभी तो नीलू आई थी यहाँ पे। वही हुआ, हमें लगा कि आप नीलू हो। तुम्हें भी लगा कि मैं नीलू हूँ? नहीं, वो तो इन सब लोगों को कंफ्यूजन हुआ। और वैसे भी मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेता हूँ ना। After all, you are my love. क्यों? और तुम्हें क्या लगा कि मैं हमारी एनिवर्सरी भूल गया हूँ? तुमने किया ये सब? Of course, और कौन करेगा? कौन है यहाँ करने वाला? मैंने ही किया। और सुनो, सुबह मेरी एक्टिंग पकड़ नहीं पाई ना तुम। You're almost in tears. मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए। अरे कैसे इंसान कोई अपनी एनिवर्सरी भूल सकता है यार? You actually made my day so special. Happy anniversary. Happy anniversary. Oh my God. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Amma, this is for you. Oh, thank you. I love you. अम्मा, ये मैंने कार्ड अपने हाथों से बनाया है। Thank you, बेटा. मैंने भी ये कार्ड अपने हाथों से बनाया है। Thank you so much, रूही.
थैंक यू सो मच। अम्मा आज तो वेस्टर्न दिन है ना, तो फिर आपने साड़ी क्यों पहना है? शबू, इट्स ओके। Wait a minute, Bundu. It's my turn now. It's a beautiful gift for my beautiful wife. क्या बात है? खोल के देखो। I won't be able to wear this. Stretchable है। तुम चाहे किसी भी साइज की हो जाओ, तुम हमेशा रहोगी तो उतनी ब्यूटीफुल ना। अक्का, अंदर मेरे रूम में जाके आप चेंज कर लो। ओके, एक्सक्यूज मी। आपने एड्रेस में डायरेक्शन भेजे थे ना? पूरा एड्रेस भेजा मैंने। अरे अब किसको पिक करने जाना, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, समोसा मेनू, सॉरी। हाँ हाँ, वो खाना और ऑर्डर किया था। और खाना? मेन कोर्स ना। भाभी कितना खाना है, माय गॉड। चीयर्स। I really hope it's Sanjana हो। कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, वंदिता, यू आर लुकिंग अमेजिंग। काफी अच्छा लग रहा है ड्रेस, और फिटिंग इज आल्सो वेरी गुड। आदि, हाय, गुड यू केम, थैंक्स फॉर कमिंग। You're welcome. कि बाला, शगुन और आदि यहाँ? मैं आदि को ड्रॉप करने आई थी, मैं बाद में इसे पिकअप कर लूंगी। रमन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कम से कम आदि को तो यहाँ बुला ही सकता हूँ। और वैसे भी ये फैमिली पार्टी है, तो फैमिली तो पूरी होनी ही चाहिए, isn't it? थैंक यू बाला। आदि, शगुन, मैं आदि को घर ड्रॉप करवा दूंगा। थैंक यू। आदि, मेरा बच्चा, मेरी जान, इतने देर बाद आए। आजा पुत्र, आजा, मेरे नाल आजा। अरे शगुन जी, रुकिए ना, आप इतनी दूर आई हैं, यहाँ पे केक कटने वाला है, केक कटने के बाद जाइए ना। अच्छा थोड़ी ना लगता है आप इतनी दूर आई हैं। क्यों मम्मी जी, पापा जी, दूसरा आदि भी यहाँ पर है, आप रुकेंगी तो उसको अच्छा लगेगा। आओ आदि। मॉम, अब प्लीज मत जाओ ना, नहीं तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी ना तुम्हें पिकअप करने। शगुन, इफ आदि इज कंफर्टेबल तो तुम भी रुक जाओ। आ जाओ प्लीज। आइए ना, अंदर आइए। माँ, आदि। अरे नीलू, कुछ लाओ ना इनके लिए। कमाल है, इस घर में किसी को मेहमान नवाजी भी करने नहीं आती। लो लो जल्दी लाओ, जूस लाओ कुछ। मैं सिमो को देख के आता हूँ। शौक है ना सौतन को घर पे लाने, तो आ गई। लो मजे। मीका, संजना नहीं आ पाएगी। ओह गॉड, अब क्या होगा अक्का? मैं क्या करूं? नहीं आ रही, मैसेज आया है। ओ चल भाई मद्रासन, चल खाना शाना सर्व करिए, बड़ी भूख लगी है। बड़ी बड़ी हो माँ, फिर से कहा ना, अभी तो तुमने स्नैक खाया, कितना खाएगी?
तू कितना नजर लगाती है मेरे खाने को बाय गॉड। दैट इज व्हाई तुम्हारा वेट कम नहीं होता। डाइटिंग करती है, खाना खाती है, खाना खाने के बाद डाइट का खाना, फिर खाना, फिर डाइट का खाना, फिर खाना, पूरा दिन टप्पल। ओए, और तू इस पार्टी में डेटिंग का लेसन देने आई है? ओ गोली मार यार डेटिंग नु। चल 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 ना। म्यूजिक चालू कर। I'll take the cake inside. आप पार्टी बहुत टेस्टी है। रुई? Of course, पंजाबी डिशेस है ना, छोले भटूरे का बहुत यम्मी है। तुम कहाँ वहाँ? मैं भी आती। आदि भैया, आप कुछ नहीं खा रहे? नो थैंक्स। रुही, everything okay बेटा? आदि, कुछ खाओगे? छोले पसंद है तुम्हें? ठीक है, नीलू से कहूँ सैंडविच बना दे। You like sandwiches, no? पापा, मुझे लगता है कि आदि भैया यहाँ बोर हो रहे हैं। मेरे और श्रवण के अलावा कोई बच्चा नहीं है ना उनके लिए। हाँ मेरी दादी माँ, अब क्या करें? तो मैं आदि भैया को अपने रूम में ले जाती हूँ, हम गेम्स खेलेंगे। ठीक है मेरी माँ, ले जाओ। चले आदि भैया? प्लीज आदि भैया चलो ना। आदि, रोहित इतने प्यार से कह रही। प्लेट दे दो। जाओ, ठीक आदि बैठी हो। जाओ आदि। Go run. बाला, थैंक यू सो मच। आज फिर तुमने मेरा दिन इतना स्पेशल बना दिया। तुम्हें आज फिर से कुछ हुआ? Always. अरे वाह, इतने सालों के बाद भी वेरी नाइस। फाइनली अक्का, हमें तो लगा था कि जीजू भूल ही गए थे ना। चलो अच्छा, जीजू दिस टाइम व्हाट यू डिड ना इज सो स्पेशल। आई नो, एक्चुअली ना बाला हमेशा से ऐसे ही है। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे पहली बार प्रपोज किया था ना, अरे यार, तब भी मुझे कुछ हुआ था। तब तो हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे। उस वक्त मैं उसके साथ इशू के किसी मैटर को लेकर बहुत लड़ रही थी। मैं उसे इतना डांट रही थी और वो था कि मुझे देख ही जा रहा था। क्या करोगे तुम अब? Then he kissed me. तुम बहुत सुंदर हो और जब गुस्से में होती हो ना, तब और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। वंदिता, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। I'll be like a servant to you. Please. तो ऐसा हुआ था। Wow, so romantic. Oh, so sweet. क्या ड्रामा चल रहा है? विश्वा भी रोम्बा रोमांटिक। अप्पा। पापा, वंदिता का बर्थ हुआ था और वन डे मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गई थी। मेरे के वो स्ट्रॉन्ग विंड आ गए और वो पूरा मेरा बाल मेरे फेस पे आ गया और विश्वा ने मेरे बाल हटा दिए। और तब मुझे कुछ हो गया। फैमिली का विंड के साथ बहुत सही कनेक्शन है। नहीं आई मीन भाई साहब, लेकिन ये सब तो बहाने थे। ऐसे बहाने तो सभी बनाते हैं, हमने भी बहुत बनाए हैं। नहीं बहाना नहीं था वो, एक्चुअली हवा चल रही थी। इस मद्रासन को तो मैं बताती हूँ, बड़ी आई अपनी जवानी की शटोरियां बताने चस्के ले लेके। ओ हमारी जेडी मैरिज थी ना, ओ कोई लव मैरिज नहीं सी, पर फिर भी भला जी जो थे ना, उन्होंने कुछ कम शायराना जिंदगी नहीं गुजारी। बड़ी रोमांटिक लाइफ थी हमारी। हमारा तो लव जो था ना, वो शादी के बाद शुरू होया था। भल्ला जी मेरी लम्बी गुद के परांदे से अटके रहते थे। क्यों मम्मी? बल्ला साहब, पता एक दिन की होया,
हमारी शादी को ना सिर्फ 10 दिन हुए सी। एक दिन मैं नहा धो के ते शीशे दे सामने तैयार हो गई सी ते मेरे कुर्ते की डोरी जो ना किसी तरह बंद ही नहीं रही थी। मैं बांधते बांधते थक गई सी। What a start for marriage, मम्मी जी। अयो सेंसर सेंसर। ओए चलो शादी के बाद की सेंसर बड़ी आई। अभी बुड्ढों को भी जवानी चढ़ रही है। ओके चलो अब रमन और ईशू बताएंगे। टेल अस अबाउट योर मोमेंट जब तुझे कुछ कुछ हुआ था। कम ऑन, आप इतना टाइम नहीं ले सकते। वैसे भी मेरे जीजू तो मेरे तरबूज टाइप के हीरो है ना जीजू? जब मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया था तब रमन ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपने बारे में कुछ भी सोचे, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप अशोक को दे दी। इट वॉज हार्ट टचिंग। इससे पहले मेरे लिए इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। इट वॉज अ ह्यूज ह्यूज सैक्रिफाइस एंड अच्छा लगा था। ये रोमांटिक नहीं है, केयरिंग है। अयो सब जानते हैं रमन बहुत केयरिंग है। क्या कहा? ये तो चीटिंग है। ओके, दिस इज नॉट योर कुछ कुछ होता है मोमेंट, प्लीज। रमन के साथ कुछ कुछ नहीं होता है, उनके साथ बहुत कुछ होता है। ज्यादा मत सोचो। अरे रमन इतने खड़ूस हैं, वो इतने गुस्सैल हैं, वो किसी लड़की के साथ रोमांटिक हो ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। ईशा ऐसे ही करते हो जीजू के साथ। मैंने क्या किया? जीजू आपके लिए कितना कुछ करते हैं, बट आप तो ना बस इग्नोर कर देते हो। भूल गए ना, नेम प्लेट लगाया था आपके नाम का। वो भी केयरिंग है ना, है ना? हाँ तो अरे शगुन जी, सबने अपनी अपनी कहानी बोल दी, आप भी कुछ बताइए ना। आपके साथ भी तो कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए होंगे, कोई भी उनमें से एक शेयर करिए ना। एक्चुअली यू राइट, ऐसे कई रोमांटिक मोमेंट्स रह चुके हैं मेरे लाइफ में, और उनमें से एक स्पेशल मोमेंट मैं शेयर करना चाहूंगी, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि रमन से ज्यादा रोमांटिक और कोई हो ही नहीं सकता। दिल्ली में बारिश हुई, मौसम बहुत ही अच्छा था। It was really really romantic। और रमन मुझे पिकनिक पर ले गए। फिर 10 मिनट के लिए वो गायब हो गया। I was like, oh my God, कहाँ गया? मैं पेड़ के नीचे उसका इंतजार करती रही। और सडनली वहां पर फूलों की बारिश होने लगी। मैंने ऐसे ऊपर देखा, रमन
वो पल मेरे लिए सबसे रोमांटिक था। बेड़ा हो रहा इस कमीनी का, कोई मौका नहीं छोड़ती है रमन की जिंदगी में आग लगाने का। फिट्टे मुंह परले दर्जे की बेगैरत है। इशिता, रमन बहुत रोमांटिक है। इनफैक्ट उससे ज्यादा रोमांटिक तो कोई हो ही नहीं सकता। He always knew how to make my heart flutter. बिल्कुल सही कहा तुमने शगुन, क्योंकि क्या है, हालात इंसान को बदल देते हैं। सो तो है, मेरे साथ साथ रोमांस भी तुम्हारी लाइफ से शायद चला गया है। बिल्कुल सही, रोमांस के साथ साथ बहुत सारे अपशगुन भी। Excuse me. आदि भैया क्रॉसवर्ड खेलोगे? नहीं। आदि भैया उनो? इतने बोरिंग गेम जो तुम्हारे पास, आजकल ये बोरिंग गेम्स कोई नहीं खेलता। शायद तुम्हें डैड को पता नहीं है कि बच्चों के गेम्स इतने बोरिंग नहीं होते। उनसे कहो मेरे डैड से जाके कुछ सीखे। मेरे डैड मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम्स लाके देते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते। आदि भैया ऐसे किसी के डैड किसी को वीडियो गेम नहीं लेकर देते। आपके डैड आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते ना। मेरे पापा, रूही के पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमें बहुत मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं। है ना रूही? ओए आदि, तू तो पूरा चैंपियन है यार। तुझे तो सारी गेम्स आती होगी है ना? चल कबड्डी खेलते हैं। तो प्लीज, ये कबड्डी क्या होता है? आपको कबड्डी नहीं मालूम? चलो चाचू हम लोग भी खेलते हैं। हाँ। चलो हम लोग टीम बनाते हैं। रूही और रमी चाचू और आदि भैया, आप तीनों एक ही टीम में। आप तीनों पंजाबी के लिए, अकेला मद्रासी काफी है। आदि तू बता, तू किस टीम में खेलेगा? मैं स्टूपिड लड़कियों के साथ नहीं खेलता। आदि भैया रूही को स्टूपिड मत बोलो। तो क्या तुम्हें बोलूं? ओए आदि इधर देख, बात सुन मेरी। रूही तेरी छोटी बहन है और तू उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। यू शुड रिस्पेक्ट हर, समझा? गल है जी के एहो जी बकवासबाजियां ते जिंदगी में होती रहती है। चलो दफा करो, मट्टी पाओ ये सब गलत है। और तू इन चारे जना म्यूजिक दा, चल फटाफट को चंगा जिहा म्यूजिक ला ते मुंह बंद कर लोका दा। मैं आदि को देखती हूँ। हाँ शगुन जी, आप चाहिए, आपका तो काम हो गया। और वो आदि है अंदर रूही के रूम में। ये है मोहब्बतें। शगुन जी भी ना, हमको पता है कि किसको कितनी मार देनी है और उससे किसको कितनी गहरी चोट लगेगी। कमाल है ना शगुन जी? क्यों इशिता जी, बुरा लगा? आप जो ये अच्छी इमेज बनाकर बैठी हुई है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शगुन से। सब पानी हो गया। कोई नहीं, मुझे बहुत मजा आया आज आपको तड़पता हुआ देख के, तकलीफ में देख के। पार्टी काफी देर तक चली ना अक्का, 12:30 बजे। शगुन और आदि भी चले गए, बच्चे भी सो गए। मैं भी बहुत थक गई हूँ अक्का। बाकी का काम कल करेंगे। हाँ बस अभी के लिए बस। शगुन को इधर आने की लोड़ क्या थी? सारा सत्यानाश कर दिया। इसको अपने घर में चैन नहीं आता टांगजली बिल्ली को। अयो छोड़ो ना, मैं दूंगा। ये ऐसी औरत को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देना, स्ट्रेस से हो जाएगा। वो गई ना, गुड रिडंस। बेड़ा घर को इसका वाहियात। आयो संतोष, रिलैक्स करो। वो तुम्हारा ड्रिंक है ना, खोला का लोडेड वाला। हाय मैं मर जावा। ओए मद्रासन, तू ये मशवरा दे रही है और मेनू? अब है ना, अभी पार्टी तो चालू है, गेस्ट चले गए,
अब हमारी पार्टी, और तुमको पार्टी में डांस भी तो करना है। ओए यार तेरा भी जवाब नहीं यार। हम लोग भी चलते हैं, शगुस हो गया है और कल का दिन मेरे लिए काफी हैवी है। 4 क्लासेस हैं, बंदू की तो छुट्टी है तो हमें भी निकलना होगा। अरे गाड़ी तो है नहीं, सर्विसिंग में गई हुई। आई थिंक बारिश भी हो सकती है, कैसे जाएंगे? अरे बंधु अक्का, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पागल हो गया क्या? नहीं मतलब मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। थैंक्स। चले? हाँ बाय अक्का। ओह बाय कहाँ? इशिता आओ ना साथ, मुझे वापस कौन लाएगा? हाँ इशू चलो ना तुम भी। हाँ चलना, रेन एंड ड्राइव मजा आएगा। चल। एक काम करो, लेके नहीं जा रहा। थैंक यू थैंक यू पता। वो छोले कहाँ गए भाई? नीकू, हाँ? बहुत जोर की भूख लगी है। भुक्कड़। अरे भुक्कड़ क्यों? भूख लगी है यार, खाना दे। अच्छा रुको, छोले गरम करती हूँ। अच्छा एक चीज सुनो, मुझे आज इश्ता भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। उनमें रमन भाई में कोई रोमांटिक मोमेंट ही नहीं हुआ है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई नो मिहिर, आज मुझे भी अक्का के लिए बहुत बुरा लगा। आई मीन जो इंसिडेंट अक्का ने बताया ना, उसमें केयर था, रोमांस नहीं था। और किसी भी सक्सेसफुल शादी में केयर के साथ साथ रोमांस भी तो बहुत जरूरी होता है। आज मुझे लगा कि उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं आज भी अधूरापन है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। I mean, कितना बदलाव आया उनकी रिलेशनशिप में। याद करो जब उनकी शादी हुई थी और अब तक। But they just need that one romantic moment, जिससे दोनों को रियलाइज हुआ कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। I just hope कि मेरी अक्का और मेरे जीजू को अपना कुछ कुछ होता है मोमेंट जल्दी मिले। I hope so. गाड़ी काफी धीरे चल रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है ना, कुछ दिख भी नहीं रहा आगे। मुझे लगता है आप साइड में रोक लो, अनसेफ है बहुत। नहीं चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, पहुंच जाएंगे। रोक दो आप, सीरियसली। तुम डांस कर लेती हो ना? क्यों अचानक? जानता हूँ सालसा चैंपियन हो। तुमने कभी बारिश में डांस किया है? I mean, नॉर्मली जैसा लोग करते हैं, कभी बारिश में डांस किया? रमन क्या कर रहे हैं? बाहर बारिश बहुत है। चुप। क्या कर रहे हो आप रमन? आओ, मैं भी तो देखूं कि मैं वाकई उतना खड़ूस और इनसेंसिटिव हूँ। यानी आपने सुन लिया था मैंने। आओ।
रमन, कैसे जान गए आप कि आज मुझे इस लम्हे की सबसे ज्यादा जरूरत थी? शायद इसी को कहते हैं वो एक पल जिसमें कुछ कुछ होता है। हंसने लगा सहरा, हंसने लगा सहरा, खेलने लगी कलियां, घर आंगन गलियां। हाँ, दो हसीन तन मन का ये हसीन बंधन है, झूम उठी है घड़ियां सुहानी। हाँ, ये कभी तो होना था, इन दिलों को खोना था, बन गई है प्रेम कहानी। हाँ, दुआ है निभे इनकी चाहते, पल पल बढ़े ये मोहब्बतें। अरे क्या कर रही हो यार? कोई सोया हुआ है यार, बीमार आदमी है, छींके जा रही, छींके जा रही हो यार। आप भी तो छींक ही रहे हो, फालतू मुझे बोल रहे हो। तो जुकाम हुआ तो क्या करेगा आदमी? कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। नंद्री मुर्गन, आज मैं डॉक्टर बन गई। बकवास बंद करो, दो ना दवाई कोई यार। दे रही हो ना। जुकाम में जान ले ली यार। क्या है दवाई? लेटो। नहीं बाम नहीं लगाऊं। मैं एंटीबायोटिक नहीं दे सकती। मुझे बाम की स्मेल से कुछ होता है यार। तो नाक बंद कर लो। मेरी आंखें भी जलती। आंख भी बंद कर लो। चलो। अरे यार। पीछे हो। लेटो। हो गया। हो गया। तुम्हें भी तो जुकाम हुआ, तुम भी बाम लगा लो। अरे तुम लगा लो। अरे आप मुझे कैसे लगा सकते हो? नो रमन, रमन बैठो। अरे मुझे नहीं अरे लगा बैठो, सकते रमन, आप कैसे? अरे बाम दो। रमन बाम दो प्लीज, क्या अरे कर चुप रहे बैठो हो? यार, पूरे घर में जुकाम बांट दोगी वरना। और ये चटाई बांध के क्यों नहीं रखती अपनी? पीछे लो। चलो यार, मुंडन क्यों नहीं कर रही थी अपना? मुंडन? हाँ। सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। कभी कम न होंगी ये चाहते, वैसे
इस बाम से तुम्हारा जुकाम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम जो सर में दर्द करती हो उसका कोई बाम नहीं बना। बाकी वो मम्मी से लगवा लो, जाओ, जो बहुत काम। So rude. चलो यार। रूड हो। थैंक यू, मुझे ज्यादा जल्दी है। God bless you. God bless you. अरे घर में कौन सी धूप आ रही है जो चश्मा पहन के बैठे हो आप? ओए पुत्र, God bless you. ऐ देख, ये क्या हो गया? ये मद्रासा है ना, ये नजर लगाती रहती है, कभी मेरे फूड पे तो कभी मेरी ब्यूटी पे। और हिरनी जैसी मेरी आंखें है ना, जल गई, नजर लगा दी, इंजेक्शन हो गया, इन्फेक्शन। हाँ नहीं लगा यार। तू छड़ गला नु, ऐ बता यार, दोनों को सर्दी कैसे लग गई? और गड्डी के शीशे नहीं चढ़ाए थे? अरे नहीं माँ, माँ आपके पीछे पड़ी हुई है ना, तो बेटी ने जिम्मा लिया मुझे परेशान करने का। अरे बरसात में मेंढक और मोर इतना खुश नहीं होते जितना आपकी बहू खुश होती है। पता है कल क्या कह रही है? बारिश हो रही थी ना, बोलती गाड़ी से उतर के मुझे रास्ते पे डांस करना है। मैं कब? और उतर के नाचने लगी रास्ते पे। कितना रोका मैंने कहा लोग दिखेंगे तो क्या सोचेंगे, रमन की बीवी रास्ते पे डांस कर रही है। फिर मुझे जाना पड़ा मजबूरन। इशिता, मैंने ऐसे कब किया? झूठ मत बोलो, पाप लगेगा। फिर धीरे धीरे पीने का मजा तो मुझे भी आया। और तू भी ना पागल ना होए थे, माँ पे हो गए दोनों, लेकिन दोनों का बचपना नहीं गया। अच्छा, हल्दी वाला दूध पूरा खत्म करी तो दवाई खा ली। अच्छा हाँ। आप ध्यान रखिए, मैं कुछ आई ड्रॉप्स लगा लीजिए आप। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। क्या है आपकी प्रॉब्लम? मम्मी जी के सामने आप मुझे फंसा रहे थे। इनसेंसिटिव हूँ, खड़ूस हूँ, तो ये तो करूँगा। जो भी है, कम से कम मुझे मेरा कुछ होता है मोमेंट तो मिल गया। सॉरी, कुछ नहीं। नहीं क्या बोला? कुछ नहीं। और सुनो, अब इस मोमेंट का ढिंडोरा सारे शहर में मत पीट देना। कुछ मोमेंट्स आपस में अच्छे लगते हैं। ऑफिस आज क्या रही हो? जाओ डेंटिस्ट, दांत तोड़ दोगे, कुछ काम नहीं है तुमको लाइफ में। अक्का, हाँ बोल। गुड, आप मिल गए। मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। हाँ बोल ना, क्या हुआ? यू ओके? अक्का क्या? आई एम ओके, से ना। अच्छा सुनो ना, आज आप कुकिंग क्लास में संजना से तो मिलोगे ना? ओह राइट। मैं उससे पूछूंगी कि कल रात को वो क्यों नहीं आई। I'll ask her। हाँ अक्का प्लीज। सुबह से ना पेरियम और तोशी आंटी टीका के बारे में बात कर रहे हैं। I just want कि मीर और संजना इससे पहले मिल जाए। नहीं, चाहती तो मैं भी यही हूँ ना। तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो मैं आज पूछूंगी उससे। ठीक है, डोंट वरी, सी यू। अगर तुम आती ना कल पार्टी में, हमें बहुत अच्छा लगता। सॉरी, मन नहीं था। तुम आती तो मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाती। They're very nice people। तुम्हारा मन ही बदल जाता उसके बाद। इशिता पता है, रियली स्वीट कि तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, पर आजकल मूड ही नहीं करता कुछ करने का। जब से पता चला ना कि भाई की शादी हो रही है, मन हमेशा भारी भारी सा रहता है। अब तुम मुझे बताओ, कौन बहन नहीं चाहेगी कि अपनी भाई की शादी के दिन वो उसके साथ रहे, जब वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा कदम ले रही। पता है, जब छोटी थी ना तो उसकी शादी को लेके बहुत अरमान थे कि उसका सेहरा मैं चूज करूंगी, वो शेरवानी कौन सी पहनेगा मैं चूज करूंगी, उसकी वेन्यू, उसकी सारी तैयारियां। तो एक बार उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाकर तो देखो। कोई फायदा नहीं है इशिता। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। जब तक मिहिर उसकी छत्र छाया में है, मिहिर और मैं साथ में नहीं आ सकते। अरे किसकी छत्र छाया में? क्या बोल रही हो? वही जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। किसकी वजह से? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इशिता, मिहिर ना खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करता है। भाई मानता है उसे अपना। याद है मैंने तुम्हें बताया था भाई और मैं कितने क्लोज थे, कितना प्यार था हमें। लेकिन उसने ना एक बार में
इतनी दूरियां खड़ी कर दी, ऐसी दीवार जैसी डाल दी हमारे बीच में। संजना कौन है वो? रमन भल्ला। रमन ही वो इंसान है जिसकी वजह से मिहिर मुझसे बात नहीं कर रहा। सारे रिश्ते तोड़ दिए। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? इशिता, वो रमन एंड आई, वी वर इन अ रिलेशनशिप। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर रमन बीइंग रमन, रिश्ते नहीं संभलते ना उससे। तो एक बार में बहुत आसानी से आके सब कुछ तोड़ दिया। और मेरी किस्मत देखो, एक तरफ जब मेरे हाथ से मेरा प्यार छूट रहा था, मुझे लगा शायद अपना भाई, मेरा खुद का भाई तो मुझे सपोर्ट करेगा। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी उसने मेरे भाई को कि मेरा खुद का भाई आज तक मुझे ब्रेकअप का जिम्मेदार मानता है। और अब जब शादी करने जा रहा है तो एक बार बुलाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, मुझे नहीं बुलाया, माँ को तो बुला लेता, एक फोन कर देता। तुम्हारा रमन के साथ अफेयर था? बहुत प्यार करती थी मैं उससे। एंड ही टोल्ड मी, ही सेड ही लव्ड मी, बट पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ। आई एम सॉरी, मैं इतने पर्सनल इश्यूज लेके तुम्हारे साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। वो इट्स जस्ट दैट इट येट बॉदर्स मी। वो मैंने ना घर पे किसी को कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं चलती हूँ, सी यू लेटर। हॉल डेकोरेटर आ गए हैं, कुर्सियां और गद्दे भी आ गए हैं, और की तैयारी हो गई। कैटरिंग वाले से रमन बात कर लेगा। ज्वेलरी, मीका की ज्वेलरी, अब मीका की ज्वेलरी आ गई। तोशी जी, तोशी जी, तोशी जी, ये सब क्या कर रहे हो? अरे रेसिपी नोट कर रहे हो, वो भी तमिल मैगजीन से। और तोशी जी, ये सब करने का टाइम है क्या? वो तुसी छड्डो भला जी, तैयारी ते सारी रमन ते इशिता ने कर ली है। मैनू ते कोई होर ही टेंशन है। ओ उनकी हो गया? ओ भला जी, मैं आपा ही पैर से कुल्हाड़ा मार लिया। वो मद्रासन को कह दिया शादी जेडी ना मद्रासी तरीके से होगी। पर भला जी, ऐना कुछ टू मच ही हो रहा है। कल के तिलक की तैयारी भी उसी तरह हो रही है जिस तरह वो चाह रहा है, मद्रासी तरीके से। तो किसी चीज दिल नहीं लग रहा भला जी, सच्ची बात है। ओहो तोशी जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? घर की बात है, घर का फंक्शन है, और जाके माधवी जी से बात कर लो ना। उन्हें नहीं मनना, तौबा करो, मेरा कसूर है वैसे। आप पे डिंगा मारे सी। भाई मद्रासन जैसे तो बोलेगी वैसे ही कर लेंगे, शादी मद्रासी तरीके से कर लेंगे। ते हुन भुगत रही है मैं। अरे काम। ओ आओ जी आओ। आइए बैठिए। ऐ की मद्रासन? कल तिलक है ना, सत्यनारायण का पूजा है, तो सब जेंट्स लोग ने वेष्टी पहनना है, जैसे रमन ने अपनी शादी में पहना था। रुम्बा आएगा रे जब। और सब लेडीज लोग ने कांजीवरम साड़ी पहनना है। तुमको भी अच्छा दिख रहा है ना, और चेंज। मैं हमेशा ब्यूटीफुल लगती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ, कभी कभी अच्छी दिखती हूँ, पर चेंज। हाँ तोशी जी, मैं भी आपको अलग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। मैं तो भला जी। अच्छा तो सब फाइनल, वेष्टी कांजीवरम सैरी। भला जी, मैंने सारा पता है तुसी की कर रहे हो, ओदी साइड ले रहे हो, है ना? हद कर दो भला जी तुसी भी। तोशी जी, अरे आप ना मद्रासी साड़ी में टोटल हो गए, कसम से। चंगी लगोगी, रहने दो तुसी, सारा घर ही मद्रासी हो रहा है। पाओ होन तुसी है धोती शोती, ते मैं पावांगी वो केड़ी गरम साड़ी। भांजा वाली को मैंने कैसे उसी के जाल में फंसा दिया। ईशु की शादी में वो ड्रिंक वाला ट्रिक करके हमको ट्रिक किया था। ये टाइम पर द बॉल इज इन माय कोर्ट। पर अम्मा, लास्ट टाइम भी अपने ही स्टाइल से शादी हुई थी, राइट? ले बंधु, अयो उसने चीटिंग किया था। ना ले, वेरी बैड। अंकल जी, भाभी का फोन आया था, कह रही थी कि अगर आपको कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लिस्ट लेके आता हूँ। चलेगा उसको, हम लोग कितना स्मार्ट है। अम्मा,
ओह गॉड अम्मा यो कितना परेशान किया आपने तोशी आंटी को। अयो मैंने पर्पसली पंजाबी पंडित को बुक किया रिवर्स साइकोलॉजी, और वो संतोषी ने खुद बोला साउथ इंडियन स्टाइल में शादी होगी। अयो पुअर संतोषी, वो कुछ बोल भी नहीं सकती। साउथ इंडियन वेडिंग का आइडिया तो उसका है। अच्छा तो ये मद्रासन मेरे नाल खेल खेल रही है और लगदी कितनी भोली है, पर है एक नंबर की चालाक लुमड़ी। वो बताओ मैनू बेवकूफ बना दिया है, दसो जरा। और कोई गल नहीं, मैं भी इन्नू ऐसा मजा चखावांगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। मैं भी ना इन दोनों समधनों के बीच में फंस जाती हूँ। भाभी जी पता है रमन एंड आई वी वर इन अ रिलेशनशिप। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। रमन और संजना के बीच कभी नहीं बताया। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है घर में। मीर की शादी में ऑब्जेक्शन लग गया, मीका की लाइफ बर्बाद हो रही है, बहुत जितनी परेशान है, सारी फैमिली परेशान है। रमन ने कुछ नहीं बताया। रमन वो कुछ बता ही नहीं सकते हमें। मैंने सब कुछ बताया अब तक रमन को, अपने रिलेशनशिप के बारे में मैंने कुछ नहीं छुपाया अब तक उनसे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, संजना के बारे में नहीं बताया। क्या हो रहा है ये? What the hell is happening? कैसा रिलेशनशिप है ये हमारा? मेजर ट्रस्ट इश्यूज। बिना ट्रस्ट के कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। हमारा रिलेशनशिप फिर क्या है? नथिंग। इट्स सिंपली नथिंग। क्यों रमन ऐसे क्यों करते हो? हर्ट होता है, बुरा लगता है। नो इशिता, रैशनली सोचो। हो सकता है कि रमन एक्चुअली गलत ना हो। It's quite possible. हो सकता है कि पिछली बार की तरह तुम्हें बस कोई बेवकूफ बना रहा है। तुम गलत इंसान की बातों में आ रही होगी, क्योंकि संजना को मैं कितना जानती हूँ, बैडली। संजना को तो मैं जानती नहीं हूँ, तो शायद मुझे दोबारा बुद्धू बनाया जा रहा हो। अक्का लुक एट दिस पिक्चर, कैसे भी ब्रदर सिस्टर की तरह है, इतने क्लोज। ये देखो कप के साथ हम दोनों ने एक कॉपी रखी थी। लेकिन वो फोटो अपनी आंखों से देखी थी मैंने। वो फोटो आज तक मैंने जब भी मिहिर और उसकी बहन के बारे में पूछा, कभी बताया नहीं मुझे, हमेशा छुपाया मुझसे, हमेशा मुझ पे चिल्ला देते थे, हमेशा। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई नहीं किया। He is wrong. He is wrong. I'm very sure he is wrong. वो सही नहीं है इस मामले में। पहले संजना के साथ मेरे के रिलेशनशिप को भी खराब किया उन्होंने। Get yourself sorted, ईशिता। तुम किस बात को लेके परेशान हो? इस बात को लेके कि मिहिर और संजना के रिलेशनशिप के बीच में दरार बने रमन, या रमन और संजना का रिलेशनशिप था? क्या हो गया है मुझे? Am I jealous? क्या मुझे जलन हो रही है? माई जेलस तुमसे? हाँ जी, मैंने अपनी दोस्त पम्मी दे नाल गल कीती सी। वो भी कह रही थी कि ये बड़ी ड्रामाबाज औरत है, तो ये सारे नाटक इसलिए करती है कि ये तेरे नाल जेलस है।
और तू जलती है इसलिए कि हम पंजाबी अपने घर में खुश रहते हैं और तुम लोगों को सवेरे 5 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और हमारी तो रात सवेरे 5 बजे होती है। तू जलती है कि हम कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, बर्थडे हो, हम खुश रहते हैं, पगड़ा पाते, पीते पिलाते, मौजा करते हैं और तुम लोग बोरियत डालते हो, इसलिए तू जलती है और इसलिए तूने ये पंजाबी शादी मद्रासी शादी में बदल दी। ये सब तुमको किसने बोला? हाय 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 हाय, कितनी भोली है तू। सुनना चाहती है ना तो सुन। नीलू ने तेरी सारी बातें सुन ली थी। नीलू? और उनने मैंने सारा कुछ बताया है। पूछ अपने पति से। क्यों जी? दसो जी, नीलू आई थी कि नहीं? हाँ आई थी। देखिया पै गई कलेजे में ठंड। अच्छा मैंने ऐसा बोला देखो ना। ओए मद्रासन, हुण तू एक काम कर, तू एक कोने में बैठ जा ते जेड़ा सारा कुछ होएगा ना मैं करूंगी ते जेड़ा कल दा तिलक है और पंजाबी तिलक होएगा। हुण तुसी सारे लोग शलवार कमीज पाओगे, निहिका पाएगी लहंगा ते मेहर पाएगा शेरवानी, असी पाएंगे गिद्दा ते मचाएंगे हल्ला। अयो मुझे पंजाबी सूट पहनना? हाँ जी पहनना पेगा तेनू ते जे नहीं कीता ना सारा कुछ ते पता है क्या होना है? फिर शादी भी मेरे प्लान के मुताबिक होगी। समझी तू या नहीं समझी? बोल हुन करना है कि नहीं करना? ऐ हुई ना गल ते कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। समझी तू? हुन तू शुरू कर तैयारियां फटाफट पंजाबी तिलक दी। पता कर, रिसर्च कर तेनू की करना है ते गल सुन तू मेरी, कोई चीटिंग तूने कीती ना ते फिर छड्डांगी नहीं मैं तेनू। समझी तू? So मां, cheating helps no one. ओए नीलू, तूने तो आज दिल खुश कर देता। अब हम मेहर का तिलक पंजाबी तरीके से मनाएंगे, फुल धूमधाम से पंजाबी स्टाइल में। ओए तुम लोग क्या अंदर झांक रहे हो? रुकी दादी, चिट्टी ना बहुत अपसेट है, बहुत गुस्से में। उनका पूरा कमरा बिखरा हुआ है। एक तो नीलू आंटी को भी बाहर भेज दिया। मम्मी जी भाभी बहुत गुस्से में है, सब फैला दिया। अच्छा और तू इधर क्या कर रहा है? मैं तो रुई को ढूंढते जाया, नहीं सीता चिट्टी को देखा। शी इज वेरी वेरी अपसेट। तुझे कैसे पता कि वो अपसेट है? अम्मा कहती है चिट्टी जब अपसेट होती है तो ऐसे ही कमरा साफ करती है। अच्छा मैं उसे देख लूंगी। चल तू जा। वो फिट्टे मुंह, फिर रमन ने कोई गड़बड़ कर दी होगी कि इस बेचारी का मूड ऑफ हो गया। अरे टिंगू कहाँ भाग रहा है? गिर जाएगा। क्या हुआ? दोस्त अभी तो आप गिरने वाले हो, वो भी जोर से। चिट्टी इतनी गुस्से में बैठी हुई है, आपको पता चल जाएगा। अब जाओ तो सही। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे क्या पता, आपने कुछ किया होगा। बेटे मुंह। क्लिनिक में किसी पेशेंट का गलत दांत उखाड़ दिया क्या उसने, या पेशेंट ने पैसे वापस मांग लिए? अभी तो आपका दांत निकालेगी उल्टा पुल्टा। अब जाओ तो सही। बहुत ज्यादा सीरियस है, भूकंप जैसा लग रहा है क्या? भूकंप नहीं, वोल्केनो इरप्ट हुआ है। तो मैं क्या कम हो गया? चल जाके खेल, वरना बॉल पंचर कर दूंगा। भाग। ऑल द बेस्ट। क्या हो गया मदरसा को? फिर से पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया? कभी शकुन कभी सची, कितनी लड़कियां इनकी लाइफ में, कितनी बातें छुपा के रखी इन्होंने मुझसे। मुझे क्या फर्क पड़ता है? रूही की इशी में हूं मैं, नथिंग एल्स। रियली डजंट मैटर। होंगे अफेयर्स, होने दो। Whatever it is, एक बार मुझे शेयर तो करना चाहिए। He always knew कि मैं सब बात समझती हूँ उनकी। मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी उनके अगेंस्ट नहीं गई हूँ। I've never ever said anything to him. इतना सा बात मुझे नहीं बता सकी ये। I don't understand him. मतलब कितनी बातें छुपा सकते हैं मुझसे? क्या तरीका है ये? कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हम लोगों के बीच में। बट इट्स ओके, नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे भी क्यों? मुझे भी क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल राइट। पर क्यों फर्क ना पड़े मुझे मालूम होनी चाहिए सब बातें। इस घर में रहती हूँ मैं यार, इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता।
How do they keep these secrets? दे तो छोड़ो, रमन वो नहीं बताते मुझे कुछ भी। संजना मिहिर की सिस्टर है, इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। मैंने पूछा था उनसे कि संजना को आप जानते हैं क्या? नो नो, आई डोंट नो एनी संजना। कितना सीक्रेट रखते हैं मुझसे। आने दो ने, मैं पूछूंगी उनसे। नहीं, मैं क्यों पूछूं? हर बात पूछी नहीं जाती, कुछ बातें खुद से भी इंसान को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। मुरुगन, दिस इज नॉट डन। मैं अब सिर्फ चुप रहूंगी। I'm not going to ask anything. Not at all. क्या हो गया इसको? डब्बा गुल मदरसा अकेले में बड़बड़ा रही, हद ही कर दी, खुद को लेक्चर दे रही है। I just don't like this attitude. पागल हो गई। क्या हो रहा है? इसमें हंसने की क्या बात है? यहाँ कुछ फनी नहीं हो रहा है। हर चीज में मजाक उड़ाएंगी। मैडम मदरसन कोयता लेके तैयार है, ये तुझ पे चढ़े उससे बोले तू ही चढ़ जा। शाबाश। अरे ओ झांसी की रानी, क्या हाल मान रखा है मेरे कमरे का? आदमी ऑफिस से थक के आता है, सोचा अपने कमरे में आराम करूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैडम ने रायता फैला रखा है। मेरे कमरे की तो तुमने बैंड बजा के रख दी है। मेरा कमरा मतलब? ये मेरा भी कमरा है। आई एम मैरिड टू यू। हाँ, आपसे शादी हो गई मेरी लीगली, तो आप ये मेरा कमरा क्या लगाए हो? आपका जो भी है ना, आधा मेरा भी है। ठीक है, आई नो माई प्लेस। मैं रूही की इशिमा हूँ, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए मैं लड़ाई कर सकती हूँ। क्या हुआ, किसी पेशेंट ने काट खाया क्या, या केस कर दिया फाइनली? पता चल गया तुम नकली डॉक्टर हो? हर बार आप मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हो। क्यों? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई हेल्प पीपल। आपकी तरह मैं कोल्ड ड्रिंक बना के नहीं बेचती हूँ। एग्जैक्टली, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिंदगी भर तो नारियल पानी पिया खाली तूने। मेरे कंपनी में फाइन फूड डिवीजन है, वो तुम्हारे पल्ले के बहुत बाहर है। अरे वो सब छोड़ो, मैंने काटने को क्यों दौड़ रही है? प्रॉब्लम क्या है बताओ ना। पहले प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं बोलूं? संजना। अरे हेलो, अकेले में क्या बड़बड़ कर रही हो यार? घुट के मर जाओगी, मुंह खोल के बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपसे कुछ बोलना ही नहीं है। बोलना है तो आप बोलो ना, मैं क्यों बोलूं कुछ भी? मुझे वैसे भी मेरी प्राइवेसी चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या? ठंडा पानी डालो अपने सर पे। एक तो मर एक आदमी तुमको भाव दे रहा है, ले लो वरना घुट के मर जाओगी। सच्ची बोलो, नसें फट जाएंगी बीपी आयोगे तो। आपको हर बात पे सिर्फ लड़ाई करनी होती है। I don't want to talk to you. मैंने आपसे बोला ना, आप बस यहाँ से जाओ। अरे बेवजह क्यों झगड़ रही हो? बोलो ना। अरे मैं आपसे क्यों बोलूं? अगर आपको बताना तो आप मुझे कुछ बताओ। आप तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताते नहीं हो। So I won't talk to you. अरे नींद की गोली खा के सो जा मेरी माँ, नहीं तो मर जा अकेले यार। आप जाओ ना यहाँ से, मैंने बोला ना। एक बात कान करके सुनो, लेकिन हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो। कल मिहिर का तिलक है, जितना नाटक करना है आज कर लो, कल कोई नाटक नहीं चाहिए तुम्हारा मुझे। कल मेरी बहन का भी फंक्शन है और हम लोग बड़े सच्चे दिल के लोग हैं। आपकी तरह हम लोग कोई छुपे रुस्तम टाइप नहीं है। तो बाय द वे, आप कल कोई तमाशा मत करो। अरे तमाशा तो हम करते नहीं है। तमाशा करने का कॉपीराइट तो सिर्फ तुम मद्रासियों के पास है। हमारी क्या औकात है तमाशा करने की? एक काम करो, कल तक तुम मुझसे बात मत करो। कल क्यों? मैं तो कहती हूँ हमेशा बात नहीं करते हम। प्रॉमिस? वेरी वेल। आई लव यू गॉड। तू सुनता है, तू है, तोड़ना नहीं है प्रॉमिस। Who wants to talk to you? Nobody. Bye. भूल जाओ सब कुछ ईशिता, बहुत बड़ा दिन है कल। जो करना पड़े इस दिन के लिए I must do. ठीक है, रमन से बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। बुरा लगता है, क्या करूं? ये तो तरीका थोड़ी होता है कि सब बातें छुपा लेते, कुछ भी नहीं बताते। इतनी बड़ी बात वो भी क्या संजना के बारे में। इतना कुछ हो गया इसके कारण, और संजना दूर हो गए तो भाई बहन इतने सालों से लगे सिर्फ उस रावण कुमार के कारण। उसे किसी की फीलिंग्स की केयर ही नहीं है, ना तो संजना मिहिर की नहीं। ठीक है, रमन ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी ना, मैं ऐसे क्लियर करूंगी। इन भाई बहन को मैं मिलवाऊंगी। नीलू,
सारा कुछ रख देता ना, जरा संभाल के। अच्छा पागल औरत है। ओ रमन, जगह तू आ गया, तेरे नाल गल करनी सी इशिता के बारे में। माँ, जिस पागल के बारे में बात करी है ना, उसी पागल से जाके बात करो। मेरे पास और पेशेंस नहीं, बहुत हो गया उसका भी। पापा, केटर का फोन आया? हाँ पुत्र, वो लोग आ गए, उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया अपना। चलो ठीक है। मुसीबत है घर में। ओ भाई, वो केटर पूछता है क्या करना है, खाना कौन सा बनाना है, मद्रासी या पंजाबी? ओ हेमा मालिनी, ये क्या नया स्यापा हो गया अब? ओ पुत्र, सारा प्लान चंगा हो गया है। हुण ना तिलक जड़ा है ना, वो होएगा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, खाना भी सब कुछ फुल टू पंजाबी। और चलो रूबी। पापा इन्होंने पी लिया तो इनको कौन संभालेगा? कोई नहीं पुत्र, करण दे जो कर रही है। क्या घर है पापा, वो मद्रासी बंदर, क्वीन ऑफ जलंधर। फंक्शन फ्राइडे पे कर लो, सुखी रहेंगे। टेंशन ना ले, बस वहीं पे लगा रहे, आगे पीछे कौन लगाएगा? इशिता, तुम मिहिर से मिलना चाहती हो? पर इशिता वो मिलना नहीं चाहता ना मुझसे। वो चाहे या ना चाहे, तुम्हें उससे मिलना होगा। मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ उसके तिलक फंक्शन के लिए। मुझे लगता है तुम्हें उसके सामने आना ही चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। इशिता, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें आइडिया कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। तमाशा तो उस दिन खड़ा हो गया था जब तुमने उसकी शादी में ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। संजना, मैं चाहती हूँ कि तुम उस तमाशे को अब खत्म कर दो। देखो, मैं उससे तुमसे सिर्फ मिलाना चाहती हूँ और उसे मनाना तुम्हारा काम है। और तुम किस रिश्ते से बुला रही हो मुझे? वेल, मेरा उसके साथ दोहरा रिश्ता है। वो मेरी बहन का होने वाला पति भी है और मेरा देवर भी। मैं रमन की बीवी हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। I really don't want to know। पर मुझे इतना पता है कि तुम्हारा भाई, उसका तिलक है, वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा है और इस नई शुरुआत में उसे अपनी बहन की जरूरत है। तो मेरी बहन के फंक्शन में तुम मेरी दोस्त की हैसियत से आ सकती हो, तो कल मिलते हैं। एक और बात सच है, मैंने एक बात सीखी है कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल काम है। तो आ जाना। आपको पूरा यकीन है कि वो आएगी? लास्ट टाइम भी संजना ने बोला था आऊंगी आऊंगी और नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर इस बार तो वो जरूर आएगी। आई होप सब ठीक हो जाए अक्का। आप और जीजू का भी। क्या? मेरे और रमन का क्या? जीजू का फोन आया था, परेशान थी, बस वरिड फोन है। कह रहे थे कि आपका मूड खराब है, पता नहीं क्या। और उन्होंने तुम्हें फोन किया इस चीज के लिए? मूड तो खराब होगा ना मेरा। उनका कमरा साफ कर रही थी मैं, और कमरा साफ करी और वो बोल रहे मेरा कमरा खराब कर रही हो, मेरा कमरा। ये मेरा कमरा क्या है? सोचते ही नहीं है। आप रूम साफ कर रहे थे? तुम दुल्हन हो ना, तो शर्माओ और कुछ मत पूछो। बच्चे हैं क्या वो? मेरी शिकायत कर रहे हैं वो तुमसे? कुछ आता ही नहीं है उन्हें समझ में, सच में। चल मेरे भाई, कल तक खत्म कर दे सब। वो सुनो, मेन्यू में क्या क्या है? जी, मलाई कोफ्ता, पालक पनीर और 4 आइटम रखे, नान, पूरी, गुलाब जामुन रखे। जो कुछ बोलेगा सब है ना? जी सर। और भाई वो कुल्फी भी ऐड करा दो। कुल्फी भी ऐड कर दिया? जी सर। भाई, ये सब कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो बस मेहिका से शादी करनी है, सेरेमनी और रस्में तो सब घर में हो जाती। बेटा तुझसे आज तक पूछा है कुछ? नहीं। ठीक है भाई।
पंजाबी पंडित है, पुख्ता वाला। पंडित को बोला ना क्या करना है? बोल दिया। जा लेने लगा, जल्दी लगा। सुन, अभी भी मौका मिला, सोच ले। किस बारे में भाई? बैठ। देख नहीं, शादी हम वहीं पर करते हैं, ठीक है? It's the most important occasion of your life. और फैमिली को होना जरूरी है। और कल मम्मी सिमी से कह रही थी कि नहीं का कुछ रस्में तेरी बहन को पूरी करनी होगी, तो यू अंडरस्टैंड? मेरी बहन बहन है ना भाई? तो मुझे भी पता है। इश्ता भाभी, रमन भाई को बहुत टेंशन हो रही है। कल जो शादी की रस्मों में बहन का होना जरूरी है, तो मैंने कहा मेरी बहन है, तो आज मैंने सोचा आपके साथ जो दूसरा रिश्ता है उसका इस्तेमाल करता हूं। सो दीदी, आपने मुझे राखी बांध दी है, इसलिए बहन के सारे हक तो आपको पूरे करने पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल। कल एक भाई के लिए सारे नेक पूरे करने के लिए एक बहन जरूर आएगी। आप भाई, मेरी बहन कल होगी। तुम्हारी बहन कल जरूर होगी। बिल्कुल पंजाबी लग रहा हूँ ना? हाँ एकदम। I mean totally you're looking absolutely handsome in this Punjabi outfit, huh? Nice. ना कोन्नम कुड़ पिड़का बैला है। इधर हम खाने कुड़ नानल है। ये अच्छे लग रहे। ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ये पंजाबी वालों ने फंसाया। वाह माय चमत्त कुट्टी, वाह कितना टाइम ले रहे सब लोग। अम्मा कम ऑन पेरी अम्मा। ओह माय गॉड, किसी को बहुत जल्दी हो रही है। अक्का प्लीज, ओके? वैसे भी आपको और जीजू को आज दोनों को पंजाबी आउटफिट्स पहनने। रियली? यस जीजू, रियली। आपके आउटफिट्स रूम में रखे हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स जीजू, अभी जाके चेंज करो। एक मिनट मीका, लेकिन ये सब लोगों ने पंजाबी कॉस्ट्यूम्स पहने क्यों हैं? यू बाला, यू डोंट नो? अम्मा और मिसेस भल्ला का तकरार। फिर से? I mean प्यार। अयो प्यार ले, सीखो मांगो, बाद में हंसना। चलो 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 चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। जल्दी। नीलू, नीचे ना सूजी पहुंचा देना हलवे के लिए, प्रसाद में चढ़ना है हलवा। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? अच्छा अच्छा, पहुँचने ही वाले हैं जी। नहीं वहां से राइट मत लेना। एक सेकंड रोमी, जा नीचे जाकर देख सब तैयारी हो गई। रोमी, ये नारियल ते पूजा का सामान भी नीचे हॉल में ले जा पुत्र। कोसी जी, मैं नीचे से होकर आता हूँ। चल ठीक है। अरे इशिता, अरे कहाँ है पजामा मेरा यार? तुम लोग क्या मेरे कपड़ों की ये दुनिया भर के कपड़े लगा रखे हैं यार, ये साड़ियां वाड़ियां, ये इसलिए बोलता मेरा रूम मत यूज करो, मेरा कपड़ मत यूज करो यार। अरे कहाँ हो तुम यार? नहीं, इस वेले में रमन दे कोल नहीं जाना, आपे निपटे दोनों। इशिता जी मम्मी जी। ओ पुत्र, मेरे हाथ तो साफ नहीं है, तेनू आपे ही देखना पड़ेगा। देखना रमन की बोल रहा है, जा पुत्र जा। जी 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 बोल रहे थे इशिता। अरे कहाँ हो यार, ये साड़ियां भर रखी कपड़ में। इशिता क्या? अरे पजामा कहाँ है मेरा यार? देख क्या रही हो? पजामा कहाँ है? पजामा तो नहीं, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? टॉवल ठीक है, तो पजामा कहाँ है? हाँ, छुआ क्यों मेरा पजामा?
शिट यार। शिट यार, क्या है? कर रही हो यार तुम आदमी? दो ना यार तुम। एंड बाय द वे, शायद हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही डिसाइड हुआ था ना। पहनना नहीं पजामा, साला नाला डाला था ना, रख पजामा अपने पास। ओए मद्रासन, ऐ देख हम अपनी बहू के लिए क्या क्या लेके आए। 1 लाख रुपया कैश दे, 21 जोड़ी कपड़े दे, 11 सोने दे सेट, एक से बढ़ के एक सेट है। देख जरा। सौम्या, दिखा दो उनको हम अपने सन इन लॉ के लिए क्या क्या लाए। पूरा नया गाड़ी, पूरा नया गोल्ड चेन, पूरे 1 लाख रुपीस, फिर पूरा नया सूट। तो तू भी पूरी तैयारियों से ही आई है। गुड गुड, चंगा है भाई। रिसर्च किया था, मालूम पड़ा तुम पंजाबी वाले ओनली शो ऑफ। चल भाई चंगा है, इस बहाने मद्रासियों की कंजूसी तो गई, फिर भी फायदा तो हमारे ही बेटे का हुआ ना। चल ठीक है। ओए होए क्या हाल चाल? ठीक ठाक। थैंक यू, तू भी कोई कट नहीं। आओ जी आया नु। गल है इशिता, आज तो तू पूरी पंजाबी भुल चढ़ी ते होए ते तू ते पंजाब दा बम लग रही, किथे फटेंगी जाके। हम कहेंगे ना तेरे उत्ते फटांगी जाके। थैंक यू। ओए होए मैं मर जावा गुड़ खा के। आज की होया, किथों चांद निकलिया। तुसी मिसेस अय्यर और पंजाबी ड्रेस विच। ओए होए की गल है। देख ले पम्मी, मद्रासी हार मान गए। हम चंगे चंगों को लैंड पे ले आते हैं। ये पंजाबी सूट में वो ग्रेस नहीं जो हमारे खांजवरम में होता है। आज तो दूल्हे राजा की लॉटरी लग गई। देखो, अम्मा और पेरियम्मा ने तुम्हारे लिए तो पूरा बाजार ही खरीद लिया। मेरी असली लॉटरी तो तुम हो, ये सब तो बस हाथ की मैल है और कुछ नहीं। है तेरे बुद्धू। मीका, अब तुम मेरी होगी हमेशा के लिए। तोशी, मिसेस अय्यर जरा 2 मिनट, बड़ी जरूरी गल करनी है तुहाडे नाल। आओ ना जी, आओ। की गल करनी है? चलो आओ ना तुसी 2 मिनट। तू चल ना छेती। वो गल की है? कोई गल करनी है। जरा संभाल के रहो, संभाल के रहो। सारे गहने खुले विच पे हैं, किसी की भी नजर पड़ गई तो चोरी हो सकते हैं। चोरी कितने करना है? ओए सारे थे अपने, कौन अपने और कौन पराए। अरे इतना सोना कोई भी देखेगा, किसी दी भी नीयत बदल जाएगी जी, किसी दी भी। उधर देखो।
सब गेस्ट उधर खड़े आए, किसको पकड़ेंगे? वो गल ते तेरी ठीक है मद्रासन, पर इंज करने आ कि तू वर्करों पे नजर रख ते मैं पुराणों, मेरा मतलब है कि मेहमानों पे नजर रखती हूँ, ठीक है? अच्छा है, चल भाई ठीक है। चल इश्ता जी, वो जरा हवन कुंड में लकड़ियां आप व्यवस्थित कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। आई जस्ट होप आज संजना आ जाए और मिहिर की फैमिली कंप्लीट हो जाए। कुक कितना साल से खाना बनाते? 6 साल से। राशन कार्ड है? राशन कार्ड से हमको तुम्हारा नेम या एड्रेस पता चलेगा। यप्पी सिंह जी। पंजाबी। ओ हेलो जी आया नु जी आया नु। ठीक है जी, जाओ जाओ एंजॉय करो जी। शट अप कार्ड दिखाओ। कार्ड। अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बिन्नी। हाय बिन्नी, कितनी मोटी हो गई तू। ओए मैं तो वाकई नहीं पहचाना। तो डाइटिंग शैटिंग किया कर पागल। की गल करते हो आंटी जी, इस हालत में डाइटिंग? ले मेरे वालों एक, मैं भी तो डाइटिंग कर रही हूँ इस हालत में। मुझी चलो चलो। अच्छा ओ गल सुन, मैं जा रही हूँ, जरा 1 मिनट ख्याल रखिए, ऐसा चंगी तरह चेक चुक करी। हाँ तू जा। जी थे आओ। क्या कर रहे हो आप? वो मोटी नहीं बेचारी प्रेग्नेंट है, ऐसे खाम में कुछ भी बोलते हो। और ये क्या लगा रखा है, गैस की चेकिंग वगैरह क्या है? जाके तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, म्यूजिक लगा रहा हूँ। ऐसे भी बच्चों ने ना सुबह से दिमाग खाया हुआ है। ये श्रवण वही पीछे पड़ गए हुए हैं, चाचू म्यूजिक लगाओ। तो लगा देना बच्चों के लिए, अभी पूजा शुरू होने में टाइम है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मगर मैं अब क्या हो गया? ओ गल सुन, ये बंदा कौन है तू जानता है? वो तो विकी जी है, अपने बीविंग वाले। हमने तो इनवाइट किया। आप क्या कर रहे हो? ये तो हो क्या आपको? ओ पुत्र तू नहीं समझेगा। मुझे समझना भी नहीं है, मुझे बस ये बताओ म्यूजिक कौन सा लगाऊं? सीधा पंजाबी ला दे। और केड़ा? रोमी, वो कर्नाटक म्यूजिक लगाना, सॉफ्ट है, सूदिंग। रोमी पंजाबी म्यूजिक ला। अयो रोमी, मेरे म्यूजिक और पंजाबी म्यूजिक लगा। नहीं, कर्नाटक म्यूजिक अच्छा होता है। कर्नाटक म्यूजिक से कान को अच्छा लगता है। ओए पंजाबी। अयो कितना लाउड म्यूजिक, तुमको हेडेक नहीं होता? जो एग्रीमेंट होया सी उसके हिसाब किताब नाल हर चीज पंजाबी होएगी, तो फिर म्यूजिक भी पंजाबी होगा। लाओ पंजाबी म्यूजिक। तो रूम्बा टिकाओ, ये कर्नाटक म्यूजिक पंजाबी होगा। तो चोर को देखने वाले थे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इनके चक्कर में चोर आ गया होगा। आइडिया, हम लोग उनको पकड़ लेंगे। तुझको आता है? हाँ, हम लोग तो चोर पुलिस खेलते हैं ना हमेशा। सुपर, चल फिर चल। पंडित जी, इतनी देर क्यों लग रही है सब काम में? बस सारी तैयारी हो चुकी है, मुहूर्त के 15-20 मिनट और बाकी है। बस आप अपनी पत्नी के साथ तैयार रहिए पूजा में बैठने के लिए। ये पूजा अकेले नहीं हो सकती क्या? जरूरी है बीवी की? नहीं, सत्यनारायण की पूजा में पत्नी के साथ में ही बैठना होता है। हाय रमन, कैसा लग रहा हूँ? पंजाबी ड्रेस है। सूट में कितने प्यारे लग रहे हो। क्या हुआ, चेहरा को लटका हुआ तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं यार, ये तो ऐसे ही बस। हाँ, ये टोन तो मुझे वैसा लग रहा है जैसे बीवी से झगड़ा करने के बाद हो जाता है। झगड़ा हुआ? मुझे बात बता, ये अम्मा अप्पा ने क्या खा के इन बहनों को पैदा किया? जब देखो काटने को दौड़ती। अरे कल रात को बिना किसी मतलब के डांट दिया मुझे यार। लेकिन किस बात पे, मतलब वजह क्या थी? अरे वजह मुझे पता तो बताओ ना तेरे को।
10 बार पूछ चुका हूँ यार, बोलने को तैयार नहीं है। बोलती है आप मुझे बताओ, आई नीड प्राइवेसी। यार इन अय्यर की बेटियों को अगर सड़क पे भेज दिया ना तो पड़ोसी मुल्क 2 दिन में सरेंडर कर देगा। ऊपर से पंडित ने अलग टेंशन दे रखा है, बोलता पूजा में साथ में बैठना। तू सुखी है यार, तेरी वाली फिर भी दिमाग वाली है। ऐसा होता है कि दूसरे की थाली का लड्डू ना हर किसी को बड़ा लगता है। एक बार मेरे घर आकर देखो, पूरा का पूरा नारी मुक्ति मोर्चा केंद्र खुला होता है। जरा सी चूक की नहीं आपने कि 4 प्लेटें टूट जाती हैं, ठा ठा ठा। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इशिता आकर तुम्हारे साथ पूजा में जरूर बैठेगी। देखो तुम्हारे कारण बेशक ना बैठे, लेकिन मिहिका और मिहिर के कारण तो उसे बैठना ही पड़ेगा ना। अरे अपनी फैमिली का फंक्शन खुद थोड़ा स्पॉइल करेगी। यार तू भी परेशान, मैं भी परेशान, हम दोनों पूजा में नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना मेरे भाई, तो दुनिया का कोई भी मर्द कभी भी शादी नहीं करता। क्या आप मुझे अभी बता रहे हो कि गैस खत्म हो गई है? कैसे करते हो आप भैया? अब तक तो हलवा बन चुका होना चाहिए था और अभी तक बना भी नहीं है। जी मैडम जी, वो स्टार्टर्स में ही खत्म हो गया। अरे केयरलेस हो भैया आप। अब क्या करें मैडम? क्या करेंगे मुझे क्या पता। अच्छा आप जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या अभी प्रसाद के लिए रमन से बात करनी पड़ेगी। उससे तो बात करना ही नहीं चाहती हूँ मैं। कन्वीनियंटली नहीं देखेंगे, काम है तो क्यों लोग देखेंगे ना मेरी तरफ। जितनी लाउड हो गया इतना यार, कल डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि म्यूजिक बहुत तेज बढ़ रहा था और इशिता ने बोला है कि पानी का ड्रम मंगवा ले। पानी का ड्रम? हाँ ठीक है, आप चलिए मैं मंगा लेता हूँ। पागल है मदरा से, चाहिए पानी का ड्रम और इशारा ऐसे करी जैसे गैस का सिलेंडर चाहिए इसको। पंडित जी हलवा बनने में ना थोड़ा वक्त है, दरअसल गैस खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी तो पूजा में भी समय है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। संजना, थैंक गॉड ये आ गई। संजना वेलकम। इशिता, मैं ना आज यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, भाई के लिए नहीं। तो
देखो अंदर आऊंगी तो बहुत ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। प्लीज संजना, अंदर तो तुम्हें आना ही होगा, इसने तो बुलाया है। इशिता, मैं ना यहाँ बैठ के दूर से अपने भाई को देख लूँ वही ठीक है मेरे लिए, तो तुम जाओ। तुम्हें मिहिर से तो मिलना ही होगा, आओ ना। नहीं ईशु, यहाँ आओ। आई, देखो तुमने मेरे लिए बहुत किया है, दैट्स रियली स्वीट, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, बट प्लीज अब कुछ मत करो, मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ। हो ना तुम? हाँ। जाना नहीं, हाँ मैं वापस आ रही हूँ। पंडित जी बुला रहे हैं। रमन भाई, जैसा आपके बारे में सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। नाइस टू मीट यू। प्लेजर ऑल माइन यार। वैसे तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे ना? हाँ भाई, वी आर बोथ रूममेट्स। भाभी, एक मिनट प्लीज। भाभी, ये मेरे कॉलेज का दोस्त राकेश है। राकेश, ये मेरी इशिता भाभी। हाय। हेलो। लेकिन कभी इनके बारे में सुना नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये मेरी स्पेशल भाभी, इसलिए मैंने दुनिया से थोड़ा छुपा के रखता हूँ। और वैसे भी अब तो हमारा ट्रिपल रिश्ता हो गया है, भाई, देवर और अब जीजू। भाभी, आप जानती हैं मिहिर उन लड़कों में से था जो कभी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था, बस सारा टाइम शर्माता रहता था और बुक्स में डूबा रहता था। मुझे तो लगता है कि मीका नहीं पहल की होगी। ऑफ कोर्स, वरना ये बुद्धू ना भोंदू का भोंदू ही रह जाता। थैंक यू सो मच। क्या है राकेश, पहल कोई भी करे, शादी के बाद रिश्ता तो मर्द ही है ना। कॉलेज के दिन अलग होते हैं, आप फ्री होते हो, सिंगल होते हो, शादी कर लो, अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। बिल्कुल करेक्ट है रमन भाई। करेक्ट ही तो है, इसलिए ना कुछ लोगों को पास्ट में ही रहना चाहिए, क्यों बेफिजूल किसी का प्रेजेंट खराब कर। एग्जैक्टली। तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है, अगर फ्यूचर दिखता और खासकर अगर फ्यूचर ऐसा होता तो आदमी पास्ट को पॉज ना कर लेता। वैसे तुमने शादी की नहीं की तो करना मत, बहुत पछताएगा। क्या हो रहा है? मेरे बेचारे जीजू को इतने टॉन्स क्यों मार रही हो? बेचारे बेचारे बनते हो है नहीं, उनके कमेंट्स देखिए। नॉट राइट अक्का, आज के दिन भी ये सब छोड़ो ना। अभी तो छोड़ी तो रही हूँ, कर ले अकेले वो पूजा, मुझे नहीं करनी उनके साथ में पूजा। कम ऑन अक्का, अपनी नाराज की पूजा पे तो मत उतारो यार। क्या कर दिया ऐसे जीजू ने, बताओ ना। सॉरी, तुम्हारा बहुत स्पेशल डे है ये, तुम एंजॉय करो इसे टू द फुलेस्ट। आई एम ओके। अच्छा लिसन ना, संजना आ गई है। क्या? कहाँ? कहाँ? उसे कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए दूर से बैठ के वो तुम्हें और मीर को देखना चाह रही थी। So keep calm, सब ठीक होगा। अयो मैं का इशू, पूजा को लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अब चलिए ना, मैं आती हूँ। हाँ मचा, चलो। नहीं पूजा चलो। I just hope कि मीर और संजना एक बार मिल लें, बस सारा काम हो जाएगा। भल्ला जी। हाँ जी। पूजा का मुहूर्त हो चुका है। जी जी पंडित, बुला लीजिए। हाँ रमन, पुत्र आजा, पूजा का सब टाइम हो गया, आजा। आओ जी बैठ। पंडित जी किस तरह? हाँ आप बाएं बैठिए जी। पूजा और यज्ञ में पत्नी दाहिने बैठती है। ठीक है जी। आपकी पत्नी? रमन, इश्ता कहाँ रह गई? बाबा कहीं गेस्ट के साथ होगी, बिजी होगी। शुक्र है बिजी रहे, यहाँ आएगी तो पता नहीं फिर क्या बखेड़ा खड़ा कर देंगे यार। जब मैं बैठेगी नहीं बैठेगी, फिर मुंह खोलेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, पता नहीं आएगी तो क्या करेगी। अरे आओ बेटा आओ, जल्दी बैठो। चुन्नी ले ले। हाँ जी। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। ओम पावत्रो पावत्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षा सभाभ्यान्तर शुचिः। चार्ली, मेरे यहाँ कोई थीफ नजर नहीं आ रहा। लो एंजॉय, जहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई भी सस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट।
ओम अपात्रो पौत्रो सर्वावस्थांगतो व्योहाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यांतर शुचिः। आचमन कीजिए 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। देखो बेटा, हम किसी भी पूजा के शुरू करने के पहले गणपति जी का ध्यान करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम ये पूजा करेंगे। चार्ली, यहाँ मुझे खतरा दिख रहा है। कोई आंटी दुपट्टा ओढ़ के बैठी है। समथिंग फिशी, कम। क्या हुआ रूही? शबू, कुछ तो गड़बड़ है। वो दीदी अपना मुंह कवर करके बैठी है। हाँ, एक तो पूजा में भी नहीं गई। मुझे तो लग रहा है यही चोर है। चलो उसे पकड़ते हैं। स्टॉप! ये छुटकी तू कैसे पकड़ेगी? देखा नहीं ये कितनी बड़ी है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ईश्मा और पापा तो पूजा में बैठे हैं। आइडिया, हम लोग पार्टी को बुलाते हैं। हाँ, तुम जाओ बुलाओ पार्टी को। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पूजा संपन्न हो गई। आरती ले लीजिए और सबको दे दीजिए आरती दिखाने के लिए। ये जल भी दे दीजिए। हाँ जी। अक्का, केटर से बोलिए कि उसने हलवा बना दिया होगा तो वो लेते रहे। लड़कियां बहुत तुम्हारे घर से आई हैं? पूजा में ऐसे नहीं करते। तुम्हारे अब्बा से मांगी थी मैंने। लोगों से इतना छोटा सा काम कहते वो भी नहीं करते हैं। वो एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर मंगवाने बोला था, नहीं मंगवाया। भाई प्रसाद के लिए हलवा तक नहीं बना। मैं? तो और कौन? अरे यार अप्पा इलाज करो अपनी बेटी का यार, फिर दौरा पड़ रहा है इसको। मुझे कब बोला तुमने? अप्पा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप रमन से कह दे कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया और वो मंगवा ले। हाँ, मैंने बाला को बोला था, लेकिन अप्पा आपने तो मुझे कनस्तर लाने के लिए बोला था और वही चीज मैंने रोमी को बोली थी। हाँ, तो मेरे पापा ने वही तो बोला, कनस्तर के लिए घी का। तूने मुझे घी के लिए? नहीं, पानी के ड्रम के लिए बोला था। बताओ बताओ। और पानी का ड्रम में लेके आया हूँ। पानी नहीं चाहिए था, गैस चाहिए थी। तो पानी नहीं चाहिए था, गैस सिलेंडर चाहिए था, आके मुझे बोलना चाहिए ना। ये सब्सिडी का खेल रहे सबके साथ। अब बात करने लायक हो कहाँ? बात किया ही नहीं जा सकता। तुम मद्रासी, तुम काम करने लायक नहीं। जिस काम में हाथ डालते हो काम बिगाड़ देती हो। आप घर का काम ही नहीं करना चाहते हो तो आपसे कैसे बोलूं मैं? तो तुम्हें क्यों रखा है घर में? मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ। तो किसके लिए आई थी? ओ रमन, बस कर पुत्र, बस कर। ओ पंडित जी, आप ये लड्डुओं से काम चला लो। 2 लड्डू इनके मुंह में डालो, आवाज कमाई जी इनकी। लाओ थाली। पार्टी? वो चोर
ये गर्ल, ये चोर है? तुम चोर है? रामर, हेरी बोला का दंड नहीं खुड़पा। आई ये चोर है। अम्मा, अम्मा वो चोर नहीं है। इले ये रॉबर है। नो अम्मा, ये चोर नहीं है अम्मा। अम्मा ये मिहिर की बहन है। What? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मिहिर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज इस बात को झुठलाओ तो मत। अरे भाभी क्या है, अब बार बार वही टॉपिक क्यों निकालती हैं? क्या प्रॉब्लम है? कितनी बार आपको समझाऊं? अरे मेरा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब क्यों बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाल रही है? मुझे एक मिनट भी का कुछ मत बोलो। लेट मी क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। भाभी आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्यों पड़ी हैं पीछे? और ये लड़की, मुझे क्या पता कौन है ये? मिहिर चिल्लाओ मत, सबके सामने अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ आप तो। अरे भाभी क्या, आपको क्यों नहीं बात समझ आ रही? ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं ऐसे नहीं चाहता। तो तुम बार बार एक ही चीज को क्यों दोहरा रही हो यार? अरे जब वो कह रहा है तो क्यों उसमें प्रेशर डाल रही हो तुम? मेरा मतलब क्या है? मिहिर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसे अपनाना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम्हारे मानने या न मानने से रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। देखो, जिस भी वजह से तुमने उसे छोड़ा था, वो वजह बहुत पुरानी हो गई है। आज तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। अपनी बहन के बिना शुरुआत करोगे क्या तुम? भाभी प्लीज एक मिनट, आप क्यों नहीं समझ रही? सबसे पहली बात, ये लड़की मेरी बहन नहीं है, और मैंने जब अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़ा था उसकी बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह आज भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? वो वजह है रमन। जब रमन और संजना का रिश्ता टूटा तो तुमने अपना रिश्ता संजना से तोड़ दिया। यही वजह है ना? What? मेरी वजह से? अरे मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ यार। तो नहीं था क्या? मिहिर ने संजना को छोड़ा भी आपके कहने पे, ऐसा था ना? आपको क्या हो गया? आपको कोई गुमराह कर रहा है, आप कंफ्यूज हो रही हैं। भाभी मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये कौन है, कहां से आई है? अरे कौन हो तुम, बोलो। और क्यों मेरी भाभी को ये सब बकवास बोल रही हो? इशिता, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ मत बुलाना। मेरे भाई की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। नो नो संजना, तुम कहीं नहीं जा रही हो संजना। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे और रमन के बीच में, इसमें रमन की भी इक्वली गलती है। तुम्हें अकेले को गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। Have you lost your mind? हाँ? एक लड़की ने तुम्हें झूठी कहानी बनाई और वो सुन के तुम हम पे शक कर रही हो। रमन, ये कोई कहानियां नहीं है, मैंने प्रूफ देखा है। अरे झूठ बोल रही है, कौन है ये औरत? सच बोलो। मिहिर, तुमने हमें इस रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं बताया। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बहन कौन है, और हमने कभी माइंड भी नहीं किया। लेकिन सबको पता है कि तुम अपनी बहन को बहुत मिस करते थे, और जब मैं संजना से मिली, ये भी अपने भाई को बहुत मिस करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई और बहन को मिलवा दिया जाए। अब जब मैं ये एक छोटा सा काम कर रही हूँ कि तुम लोग को मिलवाने की कोशिश कर रही हो, तुम क्यों इस रिश्ते को डिनाई कर रहे हो? भाभी प्लीज, अब क्यों नहीं समझ रही? ये लड़की जो वहां खड़ी है वो मेरी बहन नहीं है। मीका प्लीज डोंट। एक मिनट, अगर मिहिर बोल रहा है तो शायद कोई बात होगी ना। ठीक है, संजना के मुंह पर कहो कि अब तक तुम्हारी ऐसी कोई बहन नहीं थी जिसने तुम्हें कभी भी राखियां भेजी हो। लोग इशिता, सब चुप बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनते रहेंगे। और तुम जानती क्यों मीर उसकी बहन के बारे में? अब अगर एक शब्द और कहा मीर की बहन के बारे में, I'm warning you। रमन, मैं सिर्फ एक भाई और बहन को मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना बोलूं? ये मेरी बहन नहीं हो सकती कि मेरी बहन शगुन है। मिहिर,
सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारी बहन हूं। थैंक्स इशिता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? तमाशा मैं कर रही हूँ कि तुम खुद से समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेट गो ऑफ द पास्ट। मैं तुम्हारी बहन, लेकिन तुम इतने सालों से तुम्हें राखी भेज रहे, लेकिन तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर। I mean, what's your problem? आखिर मैं क्या करूं? कब से तुम्हें कॉल कर रही हो, लेकिन तुम बस मुझे इग्नोर करे जा रहे हो। मिहिर, प्लीज हियर मी आउट। मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि तुम मेरी शादी के बारे में या किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कट बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी या उसके किसी भी फंक्शन में आओ। मेरी बात तो सुनो। हेलो मिहिर, you're just so stubborn। तुम्हारी इसी जिद ने मुझे मजबूर किया। मैं बस चाहती थी कि भाई बहन की सुलह हो जाए, that we patch up। लेकिन नहीं, उसके बाद में मुझे बस कोई रास्ता ढूंढना पड़ा, कोई तरीका कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारी बहन। और फिर उसी दौरान मुझे इशिता मिली। वो उस रात मुझे अपने घर ले, और तब मुझे पता चला कि तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो रही है, शादी। और मैंने सोच लिया कि मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। I mean, Mihir, you weren't taking me seriously। फिर मैंने अपने लॉयर को कॉल किया और तुम्हारी शादी रोकने का कोई तरीका देखा, एंड मैंने कोर्ट में फाइल कर दी। I mean, come on, Mihir, तुम मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। You weren't ready to listen to me। इसे देखिए, इस लेटर के मुताबिक मिहिर अरोड़ा के सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया। 1 घंटे पहले उनका लॉयर ये पेपर्स दे गया। उसके बाद भी तुमने जिद नहीं छोड़ी। प्लीज मिहिर, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या लगा जो तुमने किया उससे तुम जीत गई? मिहिर प्लीज। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए जो तुम चाहती और जो तुम कहोगी वो कभी नहीं होगा। हेलो हेलो। एंड फिर उसके बाद मुझे संजना को बुलाना पड़ा। मैं जानती थी कि इस बेचारी की सॉब स्टोरी सुनकर इशिता के मन की समाज सेवक जाग जाएगी। जो औरत बीच रात अपने सौत को अपने घर ले जाए चुकी बस से, उसके दिल में कितनी जगह होगी। I'm sorry इशिता, लेकिन तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।